हाँ, फाइनल गुड्स जो होते हैं वो भी हम कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स 4 प्रकार के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज एंड मल्टीपल यूज। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या अंतर है? हाँ, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स का एक पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। जैसे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होता। दूसरी चीज, जो कम कीमत के होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे मान लो मशीन बड़ी बड़ी है तो नट बोल्ट भी लगता है, ये कम कीमत के होती है। ये सब प्रोड्यूसर गुड्स, ये सब कैपिटल गुड्स नहीं माने जाते, जबकि ये सब प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ठीक, तो ये सब एक बार पढ़ लेना तो हो जाए क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश हम इसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक्स। जब कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होती है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल स्टॉक मतलब कैपिटल गुड्स बढ़े, प्रोड्यूसर के पास जब कैपिटल गुड्स बढ़े, जैसे मशीन ज़्यादा हो जाए, प्लांट ज़्यादा हो जाए, कई फैक्ट्रियां हो जाए, जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल गुड्स या कैपिटल स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और दूसरा होता है इन्वेंटरी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट के कारण फिक्स चीज़ों की वृद्धि हो, फिक्स्ड कैपिटल गुड्स के स्टॉक में वृद्धि हो। ठीक, अब जैसे मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें और प्लांट या फैक्ट्रियां बढ़ जाए तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फिक्स्ड कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट को हम एक दूसरे शब्दों में कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। जितना कैपिटल का फॉर्मेशन हो या कैपिटल गुड्स जितने तैयार हो, जितनी वृद्धि हो, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक, वो 2 प्रकार के हो गए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जब फिक्स्ड कैपिटल में वृद्धि हो, मशीन और प्लांट। ठीक, बड़ी बड़ी मशीनें और जो प्लांट फैक्ट्री में हम कहें फैक्ट्री में और रूम बढ़ जाए और एरिया बढ़ जाए तो उस इन्वेस्टमेंट को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अलावा जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को हम और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड मतलब जो गुड्स बनकर तैयार है, जो गुड्स बन के तैयार है। जैसे हम बाइक कंपनी की बात करें तो जितनी कंपनी के पास बाइक बन के तैयार है वो हो गया उसका इन्वेंटरी। दूसरा सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड मतलब अभी पूरी तरह से नहीं बना है लेकिन वो स्टॉक है उसके पास, बना हुआ है लेकिन एकदम बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी बहुत संख्या है तो वो भी इसका इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। कितना इसके पास कैपिटल है अभी, जिसको तैयार करके बेचेंगे तो पैसा मिलेगा मार्केट से। ठीक, और तीसरा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब अभी कच्चा माल पड़ा हुआ है, एक तो तैयार हो गया है, एक अभी तैयार होना बाकी है, अभी जो है फिनिश नहीं हुआ है उसका
जो है मैन्युफैक्चरिंग, अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, और तीसरा रॉ मटेरियल, ऐसे स्टॉक जो कि अभी कच्चा माल पड़ा हुआ है बहुत सारे, जिससे कि हम फिर बाइक बना सकते हैं या उस चीज़ को बना सकते हैं। ये सारे स्टॉक को हम कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये क्या होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये जो चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट को हम किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना या कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होने से क्या पता चलता है? अगर हमारे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा आउटपुट। ज़्यादा आउटपुट मतलब ग्रोथ, जीडीपी का, देश का इनकम ज़्यादा। तो ये अच्छा है, जितना इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अधिक होना मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, क्योंकि फिर उसका जो है इनकम जो होगा, आउटपुट होगा, वो ज़्यादा होगा। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट अधिक होने का मतलब क्या है कि वो फैक्ट्री, पार्टिकुलर फैक्ट्री या देश की फैक्ट्रियाँ इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि कभी डिमांड अगर बढ़े तो हम सप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो तैयार माल उसके यहाँ रखा हो या सेमी रेडी फिनिश्ड माल रखा हो या कच्चा माल है। कल को क्राइसिस हो गई किसी चीज़ की तो उनके पास कच्चा माल बना रखा हुआ है, तुरंत बना के बेच देंगे। तो ये इसका जो है सिग्निफिकेंस है, इसके फायदे हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अक्सर पूछा जाता है। देखो, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब इन सब चीज़ों में वृद्धि हो, नेट वृद्धि हो, यानी नई मशीनों की संख्या बढ़ जाए, नए प्लांट्स की संख्या बढ़ जाए। ठीक, ये जब वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि नए के अलावा, नए इन्वेस्टमेंट के अलावा, जैसे सपोज दैट इस क्लास में टेबल्स हैं, फैन है, सब चीज़ें हैं। अब एक नया टेबल आ जाए, ये जैसे एक नया टेबल आ गया तो इसे क्या कहेंगे? ये नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे चीज़ें बढ़ गई, यानी पैसा खर्च हुआ लेकिन एक टेबल बढ़ गया। पैसा खर्च हुआ, 4 पंखे थे 5 पंखे हो गए। पैसा खर्च हुआ तो क्या हुआ? एक प्रोजेक्टर लग गया क्लास में। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन पैसा खर्च हुआ और कुछ न बढ़ा, पैसा खर्च हुआ क्लास में, कुछ न बढ़ा, तब उसको कहेंगे हम, यानी जो बढ़ा और उसको भी जोड़ दे जिससे कुछ नहीं बढ़ा, तब उसे हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या होता है? इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को ऐसे समझो, पंखा बिगड़ गया, पैसा लगा तो क्या हुआ? वो बन गया, या इसको हटा के दूसरा लग गया, तो पंखा तो 4 के 4 ही रहे, लेकिन पैसा क्या हुआ? खर्च हुआ, यानी बढ़ा नहीं कुछ। वो क्या किया? सिर्फ रिप्लेस करके एज इट इज सिचुएशन कर दिया गया, यानी पंखे की संख्या कम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ये पंखा नहीं चल रहा है, तुम लोगों को गर्मी लगने लगा, हुआ क्या? रिप्लेस हो गया। तो पैसा तो इसमें भी खर्च हुआ और पैसा उसमें भी खर्च हुआ जब एक नया टेबल आ गया, एक नया पंखा, यानी एक पंखा और बढ़ गया, 4 की जगह 5 हो गया, तो जिससे नया एसेट क्रिएट हो गया।
उस इन्वेस्टमेंट को हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक, और वो इन्वेस्टमेंट जिससे नया एसेट भी क्रिएट हुआ और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हुआ जिससे कुछ भी नहीं हुआ, दोनों को मिलाकर उसे हम ग्रॉस कहेंगे। और उस ग्रॉस में से वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दें, यानी ग्रॉस जो पूरा पैसा इस क्लास में खर्च हुआ उसमें से रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दे, तो जो बचेगा वो क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट। टोटल को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जैसे एक फैक्ट्री में जितना भी पैसा एक साल में खर्च हुआ इन्वेस्टमेंट के नाम पर, उसमें से हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दें, यानी जो टूट गया मशीन उसको हटा के दूसरा आ गया, जो बिल्डिंग में तोड़फोड़ हो गई उसको मतलब मेंटेन किया गया, उसके मेंटेनेंस में जो खर्च हुआ उसे हम कहेंगे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो पैसा तो भी खर्च हो रहा है, उसको अगर हम निकाल दें ग्रॉस में से, तब जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि संख्या बढ़ जाना, चाहे मशीनों की संख्या बढ़ जाना, चाहे फैक्ट्रियों के रूमों की संख्या बढ़ जाना या चीज़ों की संख्या बढ़ जाना, उसे नेट। लेकिन ग्रॉस में क्या होता है कि ये भी होता है प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होता है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन, अब ये डिप्रेसिएशन क्या होता है? जब भी कोई फिक्स्ड एसेट होता है उसको हम काम में लेते हैं तो उसमें डिप्रेसिएशन होना ही होना होता है। जैसे पंखा है, क्या ये आजीवन चलेगा? सबका एक लाइफ स्पान होता है ना, कि 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। ठीक, तो इस चलने के दौरान कुछ चीजें फिक्स हैं। एक क्या होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर क्या होता है? सामान्य टूट फूट होगी। हाँ, कभी उसका कॉइल जल गया, कभी उसमें वो क्या है रेगुलेटर खराब हो गया, हाँ, कभी कंडेंसर खराब हो गया, तो ये माना जाता है ना कि ये होगी। और इसके जब इसलिए इसका जो इसमें जो खर्च होना है उसका फंड पहले ही रख लिया जाता है, कितना जो है डिप्रेसिएशन एक साल में हो सकता है, इतना वियर एंड टियर हो सकता है। तो वियर एंड नॉर्मल वियर एंड टियर इज पार्ट ऑफ डिप्रेसिएशन। सेकंड क्या है? एक्सीडेंटल डैमेज। इसके अलावा एक तो नॉर्मल टियर वियर है, वो तो होगा ही होगा, कभी एक्सीडेंटली डैमेज हो सकता है। एक्सीडेंटल डैमेज ऐसे समझ लो कि आप कार चला रहे हैं तो आप तो जान रहे हैं कि साल भर में एक बार सर्विसिंग कराना पड़ेगा, उसका जो है टायर घिस रहा है, उसका इंजन घिस रहा है, उसके और चीज़ें घिस रहे हैं, तो इसको मेंटेन तो साल भर में करना पड़ेगा। लेकिन एक होता है कि एक्सीडेंटल डैमेज, ये भी हो सकता है कहीं गाड़ी किसी से चीज़ से टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि नहीं? तो इसका भी एक अनुमान लगाना। जैसे एक बार मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, अब मेरे गाड़ी में एक टायर का जो एक टायर लगाने का खर्च लगभग 7,000 रुपये है, तो मैंने 2 टायर नया लगवाया लगभग 14,000 में। अब ये टायर कितने दिन चलेंगे? ये जो कंपनी कहती है कि 50,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर जाएगी तब जाके ये टायर खत्म होगा। ठीक, ये हो गया उसका डिप्रेसिएशन, 50,000 चलने पे हो जाएगा पूरा। लेकिन टायर लगाने के अगले महीने मैं जा रहा था डेरवा में और कहीं मोड़ रहा था तो एक लोहा निकला हुआ था और मैंने देखा नहीं उसे। नेक्स्ट मंथ, अगले ही महीने, अब ये 40,000 मैं जिस तरीके से जितना गाड़ी चलाता हूँ उस हिसाब से तो 5 साल चलता वो टायर, लेकिन अगले ही महीने एक लोहे से लग गया और टायर फट गया। तो ये क्या हुआ? एक्सीडेंटल डैमेज। गाड़ी चल रही है तो कुछ होगा, ये भी होगा, तो ये क्या है? डिप्रेसिएशन में आएगा। ये खर्च भी क्या हैगा? डिप्रेसिएशन, यानी नॉर्मल टियर एंड वियर के अलावा एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो जिससे कि वो टूट फूट हो जाए, वो क्या हो गया? पार्ट ऑफ डिप्रेसिएशन। और तीसरा है एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस।
एब्सोल्सेंस, एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, जो हमने मान लिया है कि ये होगा। एब्सोल्सेंस मतलब क्या होता है, अप्रचलन, आउटडेटेड हो जाना। हमने मोबाइल खरीदा, उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है कि इतने रैम, इतना रोम, इतना ये वो, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। हमें पता है कि बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी ये आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड है कि इतने दिन बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसी हिसाब से उसका डिप्रेसिएशन हो जाएगा। तो जो डिप्रेसिएशन है उसके 3 पार्ट होते हैं, नॉर्मल टियर एंड बियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड एब्सोल्सेंस। हाँ, कि जो हमें पता है कि समय के साथ साथ ये आउटडेटेड हो जाएगा। अब क्या है, तो नॉर्मल टियर एंड बियर के लिए हमें पैसा रखना होगा, खर्च करना होगा, एक्सीडेंटल डैमेज के लिए हमें पैसा खर्च करना होगा, और जो आउटडेटेड हो जाएगा, जो हमें पता है कि ये समय के साथ आउटडेटेड हो जाएगा, उसके साथ जो पैसा खर्चा होना होगा वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसा मैं इसमें भी लगा रहा हूँ, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर ये कंप्यूटर आउटडेटेड हो गया तो नए जनरेशन का हमें कंप्यूटर लेना पड़ेगा, तो इससे तो मेरी कंप्यूटर बढ़ा नहीं, उसको हटाया और नया लाया, तो उस कॉस्ट को क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डिप्रेशिएशन, उसका डिप्रेशिएशन। तो ये डिप्रेशिएशन कॉन्सेप्ट बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो एक्सपेक्टेड एब्सोल्सेंस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड, एक अनएक्सपेक्टेड। और अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड, अब एक्सपेक्टेड में हमें पता है कि कुछ समय बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड का हमें नहीं पता है। जैसे हमारी बिल्डिंग, हमने मशीन ले लिया, हमने बिल्डिंग ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन अर्थक्वेक आएगा और सब समतल हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। ये तो कोई नहीं कैलकुलेट, लोग कैलकुलेट करते हैं कि 2-3 साल में इसको मरम्मत इसकी करानी पड़ेगी, ठीक, लेकिन ये कोई नहीं सोचा होता कि एक अर्थक्वेक आएगा और ये डैम सब खराब हो जाएगा, ठीक। तो अब एब्सोल्सेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ डिप्रेसिएशन नहीं होता। डिप्रेसिएशन का पार्ट कौन होता है, ये जो एक्सपेक्टेड होता है, ठीक, जिसका हमें अनुमान होता है कि ये चीज़ होना ही होना है, ठीक। तो हमेशा एक्सपेक्टेड एब्सोल्सेंस को हम पार्ट ऑफ डिप्रेशिएशन करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस, इसमें अंतर क्या होता है? तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डिप्रेसिएशन, कि ये अगर हम फिक्स्ड कैपिटल का यूज कर रहे हैं तो इसमें कंजम्पशन इसका होगा, यानी इसमें घिसावट होगी। जैसे पंखा चल रहा है तो ये इसमें हर साल घिसावट होगी। जैसे सपोज दैट एक मशीन है, उसकी एज उसका प्राइस 10 लाख है और उसकी लाइफ 10 साल है। 1 साल बाद उसकी प्राइस क्या होगी? अब 10 साल उसकी लाइफ है और 10 लाख उसका कीमत है। 1 साल चलने के बाद उसकी अब क्या कीमत होगी? 9 लाख होगी, क्योंकि 1 लाख का अब घिसावट मान लिया जाएगा कि 1 साल की लाइफ खत्म हो गई, तो 1 साल अब उसका 1 लाख का डिप्रेसिएशन हो गया। जब भी अब उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी तो वो 10 लाख नहीं काउंट की जाएगी, कितना की जाएगी? 9 लाख, क्योंकि 1 लाख का जो है 1 साल उसका समय बीत चुका है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कभी कभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो कभी कभी डिप्रेसिएशन लिखा रहेगा, या तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा, या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा रहेगा। सबका मीनिंग एक ही है। अब फिर प्रश्न उठता है कैपिटल लॉस क्या है? फिक्स्ड कैपिटल ही कैपिटल है
तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस में क्या अंतर हुआ? कैपिटल लॉस, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जब उस जो फिक्स एसेट है या जो भी कैपिटल है उसका प्रयोग किया जा रहा है, उससे जो उसमें घिसावट हो रही है, जो टीयर एंड बियर होता है, उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। यानी जस्ट लाइक डिप्रेसिएशन, उसे हम डिप्रेसिएशन कह सकते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस क्या है? जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशंस आ जाए। मतलब कि एक हमने कैपिटल तैयार किया, हमारी बिल्डिंग तैयार हुई, अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग धराशायी, ये क्या हो गया? कैपिटल लॉस हो गया। उसका यूज भी नहीं हुआ और वो कैपिटल हमारा खत्म हो गया, वो कैपिटल खत्म हो गया। हमने पूंजी लगाई, हमने एक कार खरीदा और कार जो है डैमेज हो गया, मतलब हमने वो कल्पना नहीं किया था, वो इस तरह से खराब हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब जब फिक्स्ड कैपिटल का प्रयोग हो और उसमें जो घिसावट आए उसे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। और बिना प्रयोग के वो खराब हो जाए, यूज लायक न बचे, तब उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, कैपिटल लॉस। तो यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल आता है। और अब ये इन्वेस्टमेंट में दो तरह के होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है? ग्रॉस में से अगर हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट निकाल दें तो जो बचता है वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को हम डिप्रेसिएशन कहते हैं। डिप्रेसिएशन जो होता है ये इसके तीन पार्ट होते हैं, नॉर्मल टीयर एंड बियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड एब्सोल्शंस। ठीक, जो एब्सोल्शंस होता है वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड को डिप्रेसिएशन का पार्ट हम मानते हैं, हम काउंट करते हैं, अनएक्सपेक्टेड को नहीं मानते, क्योंकि वो तो कोई मान के ही नहीं चलता कि उसकी भी व्यवस्था किए रहे। हो सकता है पूरी फैक्ट्री ढह जाए, ये तो कोई सोच के नहीं रहा, उतनी व्यवस्था करके कौन रखेगा। ठीक है, तो उसका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है वो सिर्फ एक्सपेक्टेड एब्सोल्शंस और इन दोनों का होता है। ठीक है, अब जो प्रयोग, जब हम फिक्स्ड कैपिटल को प्रयोग करते हैं उसके कारण उसमें जो नॉर्मल टीयर एंड बियर आता है, कोई घिसावट आती है, जो वो खराब हो रहा है, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और सेकंड है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है? जब अनएक्सपेक्टेड एब्सोल्शंस होता है, यानी उसका प्रयोग भी नहीं हो रहा है और वो खराब हो गया, तब उसे हम कहते हैं कैपिटल लॉस। तो इतने कॉन्सेप्ट जो है हमें इसमें जानने होते हैं, ये इसका यूज आगे होगा। ठीक है, ठीक।